उम्मीद है कि आप सब लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में आप खुश होंगे। आज एक सेफ का एक नोटिफ़िकेशन आया तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि इसमें जो मुझे पॉज़िटिव चीज़ नज़र आई है वो कौन-सी चीज़ है। उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा ये सुन के। सेफ की एक वीडियो मैंने बनाई थी, आई थिंक एक वीक पहले की बात है, 1 डेढ़ वीक पहले, कि जब मैं आपको ये बताया था कि अगर सापा की डिटेल्स आप भूल गए हैं, मिसाल करता हूँ आपके पास ईमेल भूल गया आपको, या आपका पासवर्ड भूल गया है, या कोई भी क्रेडेंशियल्स हैं उसके मुतलका आप भूल गए हैं, तो आप मरकश मोबाइल में बगैर अपॉइंटमेंट के आप मंडे से फ्राइडे तक आप जा सकते हैं और वहाँ से उनसे अपनी चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। वहाँ पे उन्होंने स्पेशल बलकाऊँ कहते हैं काउंटर को, ठीक है। स्पेशल काउंटर उन्होंने वहाँ पे रखा हुआ है, अभी भी है, तो वहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हैं। अभी उन्होंने आज एक खबर दोबारा से लगाई है, वो कहते हैं कि जी हमने जो काज़ा अबैरता यानी जो ओपन हाउस हमने किया था उसको हमने पूरे मुल्क के अंदर एक्सटेंड कर दिया। यानी उसी खबर की आगे से एक खबर है जो मैं अभी आपको पढ़ के बताऊंगा। वो कहते हैं कि जनाब हमने जब एक सक्सेसफुली काज़ा अबैरता जब ये मरकश मोबाइल के अंदर हमने किया, लिस्बन के अंदर, तो हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हमें ये इसको मज़ीद एक्सटेंड करना चाहिए। तो हमने फिर इसको एक्सटेंड कर दिया हुआ है। वो कौन सी जगहों पे एक्सटेंड किया है वो मैं बताऊंगा। लिस्ट काफ़ी लंबी लिस्ट है जो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको पढ़ के बताऊंगा, बाकी फिर मैं आपको एंड पे वीडियो के ना वो मैं एक लिस्ट बना के प्रॉपर मैं आपको आवर्स भी उसके बता दूंगा कि वो किस किस जगह पे कहाँ पे वो लगेगा। लेकिन कहते हैं कि जी एनीवे स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। वो कहते हैं नॉर्थ के अंदर अगर आप जाते हैं, मुल्क के नॉर्थ के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे हमने मंडे से लेके फ्राइडे तक हमने काज़ा अबैरता शुरू कर दिया। यानी जो मरकश मोबाइल में उन्होंने स्टार्ट की थी लोगों की सर्विसेज के लिए, सापा पोर्टल और ARI के लिए, उनके लिए उन्होंने पोर्तो के अंदर भी ये स्टार्ट कर दिया। और कहाँ पे किया है? कनाई के अंदर। ये नॉर्मल जैसे हमारे लिस्बन के अंदर अनजूश के अंदर ये कनाई है, इसी तरह पोर्तो के अंदर भी कनाई है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। और ये उन्होंने टाइमिंग दी है कि आप दोपहर 12 बजे से लेके 1 बजे तक ये अटेंड करेगी आपको। ये वाला जो डेलीगेशन है आपको कनाई के अंदर, जो सेफ का डेलीगेशन है वो सिर्फ आपको 12 से लेके 1 बजे तक करेगा। इसके अलावा वो कहते हैं कि जी अगर आप डेलीगेशन रीजनल की तरफ जाते हैं जहाँ पे वियना दो कश्तेलो है, वो आपको अटेंड करेगा 3 बजे से लेके 4 बजे तक। यानी ये पोर्तो नॉर्थ की तरफ ये सारा बता रहा है। और अगर आप अपना सफ़र करते हैं डेलीगेशन ब्रागा की तरफ, तो वो आपको अटेंड करेगा 11 से लेके 12 बजे तक। वो ये बाकी और भी जगह हैं जहाँ पे इन्होंने एक्टिवेट किया। मैंने जैसे कहा कि वीडियो के एंड पे मैं आपको पूरी लिस्ट और विद आवर्स आपको बता दूंगा कि ये वाली जगह पे इतने बजे तक आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो हमने सिस्टम एक्टिव किया है, ये वो बंदे हैं जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं सापा पोर्टल के ऊपर, और उनके लिए कोई ना कोई मसला किसी किस्म का बन गया वो अपनी ईमेल। मैं आज एक भाई की वो पोस्ट पढ़ रहा था, उन्होंने ये लिखा हुआ था कि उनको जो ईमेल आ गई थी, अपॉइंटमेंट नहीं उठा सके वो अपनी सापा पोर्टल की। तो मेरा ख्याल है कि इन भाई को भी लाजमी वहाँ पे जाना चाहिए, ज़रूर वहाँ पे जाएं और जाके अपना ये मसला वहाँ पे बयान करें। आप की ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब अगर आप वहाँ पे ऐसे नहीं जाते तो आपको ऑलरेडी ये चीज़ का इल्म होना चाहिए कि आप इस वक्त बॉटम ऑफ लिस्ट चले गए हुए हैं। तो अच्छी बात इसमें यह है कि अब देखें कि सेफ पहले एक काम कर रही थी, अब ये तकरीबन मोस्टली जगहों पे इमिग्रेशन की जो अथॉरिटीज़ हैं बग़ैर अपॉइंटमेंट के लोगों को अटेंड करना शुरू कर दिया है, जैसे नॉर्मल हालात के अंदर पहले था। यानी अब इसका मतलब ये है कि हम इमिग्रेशन की जो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड देख रहे थे ड्यूरिंग कोरोना, वो अब नॉर्मलाइज्ड हो रही हैं। उन्होंने सबसे पहले मरकश मोबाइल जो सेंटर है इनका यानी इमिग्रेशन का, वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया। जब उन्होंने देखा कि ये हमारा सक्सेसफुली ये सिस्टम हमारा इम्प्लीमेंट हुआ है और लोगों को इसके लिए हमने बहुत सारा फ़ायदा दिया है, तो उन्होंने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी जगहों पे, यानी जैसे मैं अभी पढ़ भी रहा था, वहाँ पे उन्होंने
लोगों को बगैर अपॉइंटमेंट के अटेंड करना शुरू कर दिया है। तो ये चीज़ अब आप याद रखिएगा, मेरी एक अपनी असेसमेंट के हवाले से कोई भी चीज़ अब किसी फ्रेज से गुज़रती है, तो जैसे अभी इन्होंने ये बात की है, तो ये बहुत मुमकिन है कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन जितने भी लोग और सब्जेक्ट्स के साथ जिनको कोई मसले मसाइल हैं, उनके लिए भी ये मुझे यकीन है कि ये चीज़ें ये नॉर्मलाइज करते जाएंगे। और फिर एक दिन इंशाल्लाह ऐसा आएगा कि जो हम अभी परेशानी में, मेरे भाई दोस्त जितने भी मतलब जिन्होंने सापा के पोर्टल के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स ला किए हुए हैं, वो थोड़े परेशान इस हवाले से कि 2 साल 2.5 साल का एक अरसा लग रहा है। मैं यकीन रखता हूँ कि अगर ये सिस्टम इसी तरह वो ये थोड़ा थोड़ा करते रहे, तो जितने भी भाई हमारे 2021 वाले हैं, बहुत चांसेस हैं। मैं एक्चुअली 2021 को पूरे को नहीं मैं इसमें काउंट करूंगा। मैं ये समझता हूं कि 2021 के मिड से ऑनवर्ड जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स किए हुए हैं, उनके लिए डेफिनेटली सहूलतें ज़्यादा होंगी और उनका टाइम जो है वो नॉर्मल लोगों से, जितना पीछे लोगों ने सफ़र किया, परेशानी उन्होंने उठाई है, उससे कहीं ज़्यादा कम जो टाइम है वो उनका लगेगा। मुमकिन है फिर इसी तरह ये टाइम कम होता होता ये बिल्कुल नॉर्मलाइज्ड हो जाए, जब लोगों को मे बी 1 साल के अंदर अंदर भी ये डॉक्यूमेंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आप सब भाइयों के लिए बहुत सारी गुड लक। और मुझे उम्मीद है कि ये जो आप इमिग्रेशन के हवाले से जो अपने रेजिडेंस कार्ड के लिए जो एक मुश्किलें आप काट रहे हैं, इन मुश्किलों का आपको बहुत बहुत मीठा फल मिलेगा। और यकीनन आपके हाथ में जो रेजिडेंस कार्ड है वो आपके हाथ में होगा, और फिर आप अपनी ज़िंदगी को कम से कम एक जो फ़ेज़ है इसका, यानी इस हवाले से वो कम से कम कंप्लीट करके थोड़ा सा आगे की तरफ आप सोचने की पोजीशन में आएंगे। मैं तो ये उन लोगों का है जो सापा के लिए जिनके मसले मसाइल हैं, जो पासवर्ड गुम हो गया, ईमेल गुम हो गया, या कोई भी एक रीज़न बन गया उनके पास, तो उसके लिए उन्होंने ये अब जो है उनको मुल्क के दूसरे हिस्सों के अंदर भी ये सिस्टम कर दिया है कि बग़ैर अपॉइंटमेंट के जाके वो वहाँ से अपने जो मसले मसाइल हैं वो हल कर सकते हैं। हाल ही इसके लिए आप चले जाएं, लिखा है उन्होंने यही है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आप अगर किसी और मसले के अंदर सापा के पोर्टल के अंदर, जैसे भाई की मैं अपॉइंटमेंट की बात कर रहा था, उसको भी प्लीज़ आप एक सब्जेक्ट बना के जाएं, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप एफ़र्ट करें। एक दफ़ा गए, एक जगह पे अटेंड हुए हैं, दूसरी जगह पे चले जाएं, क्योंकि आपके पास और कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जिसको आप कहें कि कोई आपकी किसी भी तरह से हेल्प करे। आपकी सिर्फ़ और सिर्फ अगर हेल्प हो सकती है तो वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ही हेल्प हो सकती है, वरना कोई बंदा आपकी उस हवाले से यानी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लिस्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।